हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करते हैं शुरू। तो देखो, हमने अभी तक 10th क्लास तक ये पढ़ा कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर उसका आपके पास डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है, जो डी है आपका वो स्मॉलर से 0 से स्मॉलर है, -20 0 से लेस है, ठीक है, तो आपके क्या इसके रियल रूट नहीं बन पाएंगे। रियल रूट आप निकाल नहीं पाओगे तो आपके पास इसके अल्फ़ा बीटा स्क्वेयर्स ये सब नहीं आएंगे कुछ भी। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिनके आपके रियल रूट्स ना निकल पाए, जैसे -1, ये -4, -3, ऐसे और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब इनके को सोल्यूशन करने का तरीका क्या, हमारे को इसके पास हमने तक तो सीखा ही नहीं है अभी तक। तो अब हमने हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने कहा कि भाई इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको जैसे -1 को क्या लिख सकते हैं कि 1 इंटू -1। तो 1 तो आपके पास 1 है, पर जो ये -1 है ना, इसकी वैल्यू को मैथमेटिशियन ने आयोटा का नाम दे दिया, ये सिंबल दे दिया, इसे हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। जहाँ पे आपको रूट में -1 की वैल्यू दिखा नजर आएगी, हम उसकी जगह उसे आयोटा प्लेस कर देंगे, तो उससे हम उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि -4 है आपके पास, ठीक है, तो हमने 4 तो ये निकाला और आयोटा ये बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये हम इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू -1, तो -1 की जगह हमने आयोटा प्लेस कर दिया और 4। अब हम इसको कर सकते हैं, हमने निकाल लिया 2 आयोटा, तो हमारे इसकी -4 रूट -4 की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा आ गई, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि मतलब जिसमें आपके पास रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी, जैसे आपने लिया एक नंबर 4 प्लस आयोटा 8, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है, इसका ये रियल नंबर है, और जिसके साथ में आयोटा लगा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दोनों नंबरों का कंबाइंड करके जब हम नंबर बनता है हमारे पास, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होगी इसकी, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इक्वल टू आपका रियल पार्ट a और आपका इमेजिनरी पार्ट आयोटा b। इसको ऐसे लिखो या a प्लस b आयोटा लिखो, एक ही बात है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अब इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो, जैसे आपके पास 2 प्लस आयोटा 3 है ना, ये भी हो सकता है। आप 4 प्लस 3 आयोटा हैं, और 4 प्लस आयोटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/11। तो कुछ भी आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं। देखो, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो a प्लस आयोटा b, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास c प्लस आयोटा d, ठीक है। तो आपके पास ये कैसे बताएं कि दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल हैं, वो कैसे बताएंगे, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। तो अगर आपका रियल पार्ट मतलब a इक्वल टू c आ रहा है और
आयोटा बी इक्वल टू आयोटा डी आ रहा है, तो आपकी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इक्वल टू है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आप इक्वल टू बता सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। ठीक है, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल आपके NCERT के एग्जाम्पल 1 से समझते हैं। अब एग्जाम्पल 1 देखो, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल है 3 प्लस आयोटा माइनस 6 के। तो वो कह रहा है x और y जब ऐसे कंडीशन है तो x और y की वैल्यू बताएं हैं। हमें पता है कि जब हम इक्वल करने के लिए बताते हैं ना, अभी हमने ये समझा कि अगर हम इक्वल करते हैं तो हम इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं। तो वही चीज़ अब हम यहाँ कर रहे हैं कि हमने 4x इक्वल टू 3, ये हमारा रियल पार्ट, ठीक है, और ये हमारा इमेजनरी पार्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 3/4 आ गया, और यहाँ हमने करा इसको 3x, y को उधर लेके गए हैं और नंबर को इधर ले आए हैं, तो +6 इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी है क्योंकि हमारे पास निकल चुकी है, तो 3 इंटू 3/4 + 6 इक्वल टू y। ये बन गया आपके पास 9/4 + 6 इक्वल टू y। एलसीएम लेंगे 4, तो 9 + 24 इक्वल टू y, और ये आपके पास आ गया 33/4 इक्वल टू y। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो कंपेयर करने के लिए सिर्फ इमेजनरी को इमेजनरी से और रियल को रियल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन किया जाए, उनको ऐड किया जाए, तो उनको कैसे करते हैं और उनका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, आपके पास सपोज एक नंबर है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 2 + 2 आयोटा। अब इनका एडिशन कैसे किया जाएगा, तो Z1 + Z2 में रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ, तो 3 + 4 प्लस आयोटा आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 + 2, तो ये आपके पास आ गया, अच्छा 2 है यहाँ पे, 5 + 6 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में इन दोनों नंबरों को लेते हैं कि आपके पास ये है 3 + 4 आयोटा और आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 2 आयोटा। ठीक है, तो Z1 - Z2 आपके पास हो जाएगा 3 - 2, और प्लस आप ये माइनस कर रहे हैं ना एक एक चीज़ को, तो 4 - 2 आयोटा, तो आपके पास आ गया 1 + 2 आयोटा। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यही दो नंबर लेते हैं हमारे पास, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं कि अगर ऐसे ही दो नंबर है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो Z1 × Z2, आपके पास पहला नंबर और ये आपके पास दूसरा नंबर। ठीक है, हाँ, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही सिंपल जैसे हम करते आए हैं हमेशा, एक एक करके इन दोनों को ऐसे करते आए हैं ना, इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, वही चीज़ कर रहे हैं जैसे सिंपल नंबरों में करते हैं। तो 3 को 2 से करेंगे, तो 3 × 2, फिर प्लस 2 को 3 × 2 आयोटा, फिर प्लस 4 को 4 आयोटा × 2, फिर प्लस 4 आयोटा × 2 आयोटा, तो ये आपके पास 6 + 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो 6 प्लस ये आपके पास 14 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। अभी हमने ये समझा था ना इस वाले इसमें, देखो कि आपके पास अगर आयोटा है माइनस में, तो आयोटा जो है -1 के बराबर है।
ठीक है। अगर आयोटा -√-1 के बराबर है तो यहाँ से ये रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? -1 के। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम कर रहे हैं इसमें यहाँ पे। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? -1 के। तो 8 इंटू -1, तो हमारे पास आ गया 6 प्लस ये 8 आयोटा, ये दोबारा लिख दिया, 1 मिनट। 6 प्लस 14 आयोटा प्लस 8 इंटू -1, इसका हमने ये करा, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो आपके पास अब बन गया 6 प्लस 14 आयोटा -8। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो -2 प्लस 14 आयोटा, तो ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये -b आपका ये a और ये आपका आयोटा b हो गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? -2 और b की वैल्यू क्या आ गई? 14। ठीक है, इस तरह से क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो देखो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आपको 3 से पहले इस पूरे नंबर को ही मल्टीप्लाई किया, एक एक करके करें वो भी बात है, ये भी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपको ऐसे भी करना आना चाहिए। 2 प्लस आयोटा 6, तो आपने इसको इससे किया तो 6 प्लस 18 आयोटा प्लस 10 आयोटा प्लस 30 आयोटा स्क्वायर। ठीक, और आपने इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा स्क्वायर। अभी आयोटा का हमने बताया ना कि -1 आयोटा के बराबर है, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, तो -1 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो हम आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, वही अब हम लिख रहे हैं। 6 प्लस 28 आयोटा प्लस 30 इंटू -1, तो ये हो गया आपके पास 6 प्लस 28 आयोटा -30, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास फिर आ गया -24 प्लस 28 आयोटा। इसके लिए a की वैल्यू अगर आप बता रहे हो इसमें तो -24 और b की वैल्यू आपके पास 28 है। यहाँ पे आप इसको फॉर्म में इसमें लिख रहे हो ना, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब करते हैं डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने मान लो फिर दोबारा 2 नंबर एक लिए और आप दूसरा लिया आपने 2 प्लस 2 आयोटा, समझो। ठीक है, अब इनका डिवीज़न करना है, तो डिवीज़न करने के लिए हमने Z1/Z2 किया, तो हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आयोटा। जैसे ना हमने 10th क्लास तक सीखा था कि हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते, उसको रैशनलाइज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 3 प्लस √2 और अपॉन 4 प्लस √5, तो यही करते हैं ना कि उसका साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं। यही करते थे ना हम लोग अभी तक 10th क्लास तक। तो हमने यहाँ पे भी वो आयोटा के साथ करना है कि यहाँ पे साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही कर रहे हैं हम। 2 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते आए हैं वही कर रहे हैं ऊपर तो 3 को पहले 2 से किया 6, फिर 3 को 2 आयोटा से किया तो -6 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 2 से किया तो 8 आयोटा, 4 आयोटा को -2 आयोटा से किया तो -8 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे आइडेंटिटी लगी हुई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो a प्लस बी a माइनस बी है। ठीक है ना, इस वाली फॉर्म में हमें दे रखा है और हमें इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब आपने इसको आगे कर रहे हैं तो 6 - 6 आयोटा
प्लस 8 आयोटा और माइनस 8 आयोटा स्क्वायर का हम -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने इसमें ही बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में ही। तो 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये दोनों पे अलग अलग चल रहा है, आयोटा पे भी अलग है स्क्वायर और 2 पे भी है, तो 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक, तो अब ये आपके पास हो गया 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2 आयोटा और ये +8 बन गया, और नीचे आपके पास 4 माइनस 4 -1 आयोटा स्क्वायर को -1 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फिर हमने किया तो 14 + 2 आयोटा अपॉन 4 + 4 बन गया नीचे। तो आपके पास ऊपर हो गया 14 + 2 आयोटा अपॉन 8। इसमें से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिया आपने 2, तो ऊपर रह गया 7 + आयोटा और नीचे हो गया 8, इसको काट रहे हैं 4, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 7 + आयोटा अपॉन 4। अब इस ये जो 4 है ये दोनों के नीचे अलग अलग है, मतलब 7/4 एक आपका रियल पार्ट है ये, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। ठीक है, और इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिनल फॉर्म होती है। ठीक है, ये वाली, इसमें इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें नहीं पता हमें, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेम आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी यही होती है ना कि हम उसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास सेम नंबर आ जाए। तो हमारे पास जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो हम इसमें क्या ऐड करें जो हमारे पास ये सेम नंबर आ जाए। तो कुछ ऐड करेंगे, 1 भी करेंगे तो वो यहाँ पे बढ़ा देगा, इसको रियल नंबर है वो तो रियल नंबर में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या ऐड करें, कुछ भी नहीं। इसमें हमने ऐड करने के लिए हमारे पास जो होगा वो होगा 0 + 0 आयोटा, क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा ना। देखो 2 में 2 रियल पार्ट में रियल ऐड करा तो 2 आ गया, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ऐड करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा। तो हम इस वाले में ये चीज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा। अब देखो आपने इसमें ऐड किया 2 + 3 आयोटा में 0 + 0 आयोटा। ठीक, अब आपके पास 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, और 3 आयोटा में 0 आयोटा ऐड करेंगे तो 0 आयोटा 3 आयोटा। तो ये आपके पास बन गया 2 + 3 आयोटा, जो आपके सेम नंबर के इक्वल है। तो हमें z में क्या ऐड करना था, जो z ही मिले, हम सेम नंबर है, हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या कहेंगे, जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है 0 + 0 आयोटा इज द, तो 0 + 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 + 3 आयोटा की। या इसको हम ये कह सकते हैं कि 0 + 0 आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 + 0 आयोटा ऐड करेंगे तो आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। यही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें जो हमें 0 मिल जाए, उसका इन्वर्स यानी उसका उल्टा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास यही है जो हमने ले रहे हैं, चलो 2 + 3 आयोटा, इसमें क्या ऐड करें जो 0 हो जाए, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो माइनस ही ऐड करेंगे ना, मतलब सब कुछ कट जाए। तो हम क्या हो सकता है हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नेगेटिव। भाई 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, 3 आयोटा में -3 आयोटा ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास -2 और -3 आयोटा ही वो नंबर होगा। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नेगेटिव है
वो ही आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसका नेगेटिव, आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव भी आपके पास उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसको शो करके देखते हैं। देखो आपने इसमें से ये ऐड की, माइनस किया, ठीक है, प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास तो वो है ना कि हमें प्लस करना क्या है, इसलिए तो 2 + 3 आयोटा में क्या ऐड करें, ये ऐड करेंगे -2 - 3 आयोटा, जो हमें 0 बन जाए, ठीक है। तो ये हम 2 से 2 करेंगे, 2 - 2, फिर प्लस 3 आयोटा से -3 आयोटा ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये 0, ये भी 0 कट गए, सब कुछ 0 आयोटा, तो सब 0 बन गया ना। तो ये इसकी एडिटिव इन्वर्स हो गया आपके पास। तो -2 - 3 आयोटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो नेगेटिव होगा -z, वो इसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें वापस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए, ठीक है। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब इसमें क्या हम मल्टीप्लाई करें जो हमें वापस यही मिल जाए। तो देखो हम 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही मिलेगा, और 2 आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसे ही मिलेगा नंबर। आप देखो, अब इसको चीज़ को ऐसे समझो, आप इसमें 1 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपने दोनों मल्टीप्लाई किए, आपने 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई किया 1 + 0 आयोटा से। अब आप ये कहोगे ना यहाँ 1 से क्यों नहीं किया, तो देखना भी बताऊंगी, देखते जाओ। ये इसको दोनों एक एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को आपने 1 + 0 आयोटा से किया, और फिर +2 आयोटा को 1 + 0 आयोटा से किया, तो ये आपको मिल गया 3 + 0 आयोटा, ठीक। और इधर मिल गया 2 आयोटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आयोटा, कुछ नहीं है तो 0 हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, कट गए, तो 3 + 2 आयोटा वापस आपके पास आ गया। अगर आपने यहाँ पे कुछ और नंबर लिखते तो वो स्केयर में बन जाता ना फिर, इसीलिए हमने 0 आयोटा से किया उसको। तो ये आपके पास उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आपका जो नंबर होगा उसमें हम 1 + 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर हमें मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 + 0 आयोटा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 1 मिल जाए। तो हमें उसका रेसिप्रोकल हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो आपके पास आ गया 2 + 3 आयोटा जैसे, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 1 मिल जाए, कि कट जाए ये हमारे पास। तो हम इसमें इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसे देखो 2 + 3 आयोटा में इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 + 3 आयोटा, तो ये आपके पास बन गया 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, तो ये तो कट गया सब कुछ, तो 1। तो ठीक है, आप उसका रेसिप्रोकल Z1 का रेसिप्रोकल अगर 1/Z, आप उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1/Z इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z, ठीक है। आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो हमारा ये आ गया 1/2 + 3 आयोटा, पर हम इसको डिनोमिनेटर में तो आयोटा नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसके लिए इसे रैशनलाइज करते हैं। अब
रैशनलाइज करने के लिए वही जैसे हम हमेशा ही करते हैं कि अपोजिट साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर आपके पास आ गया 2 - 3 आयोटा अपॉन, नीचे आइडेंटिटी लगी हुई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 - 3 3 9 इंटू ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। ठीक है, तो 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 + 9, तो आपके पास आंसर आ गया 2 - 3 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 - 3 आयोटा अपॉन 13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम उसको रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब करते हैं पावर ऑफ आयोटा। देखो हमने ये सीखा ना कि रूट -1 की जो वैल्यू है वो आयोटा के बराबर है। अगर ये रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर अब आयोटा की पावर 3 हो जाए, आयोटा की पावर 3 है, तो क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा क्या है, वो तो आयोटा ही है, तो क्या बन जाएगा आपका इनका, तो माइनस आयोटा। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस आयोटा बन जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 देखो, आयोटा को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना कि आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि पावर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, वही बन जाएगा सेम 4 2 + 2। तो ये आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू है -1, इस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू है -1, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 आपके पास। तो आयोटा 4 किसके इक्वल हो गया, 1 के। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम इसके आयोटा की पावर 100 ले लें, तो हमने आयोटा के स्क्वायर पहले से कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद ऐसा क्या करें कि जो ये हमारे पास पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैं 50 कर देती हूँ ताकि पावर बन जाएगी ना 100, 2 × 50 100। ये बेसिक रूल है एक्सपोनेंट पावर के, वही चल रहे हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का हो गया -1, -1 की पावर 50। अगर पावर इवन नंबर में होती है तो क्या होता है, माइनस का प्लस बन जाता है, तो 1, और 1 की पावर तो कितनी भी हो तो वो 1 के इक्वल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आयोटा का आपने लिया पावर और ले लेते हैं, चलो अब की बार। अब देखो आयोटा का हमने स्क्वायर किया, अब स्क्वायर करने के बाद पावर के ऊपर पावर लगाएंगे तो प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मान लो मैंने लगाया 17, क्यों लगाया, क्योंकि 17 2 = 34, और मैं एक मेरे पास रह गया 34, तो मैंने आयोटा बना लिए, एक आयोटा रह गया मेरे पास, तो मैं उसको आयोटा को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक आयोटा, फिर इसकी पावर 1 है वो प्लस हो जाएंगी, तो 34 + 1 35। उससे अब मुझे बनाना ये आम हो गया कि मेरे को तो पता है -1 होती है उसकी पावर, -1 की पावर 17 और इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये तो पावर ऑड होगी तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि 17 ऑड नंबर है, तो माइनस का साइन रहेगा, -1 इंटू आयोटा, तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, अब एक ना माइनस में लेते हैं पावर, आपको क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें। मान लो आपने लिया -7, माइनस में भी तो होती है पावर, तो ये क्या बन जाएगा, -1 आयोटा की पावर 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रैशनलाइज करेंगे हमने, तो हमने ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज किया, आयोटा की पावर 7 इधर और आयोटा की पावर 7 ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक, तो आपके पास आ गया आयोटा की पावर 7 तो ऊपर आ गया, और आयोटा की पावर 14 नीचे आ गया। ठीक है, अब 14 को फिर ऊपर तो हमारे पास आयोटा की पावर 7 है, वो तो ऑड में ही है, वो तो अभी से बाद में देखते हैं, पहले नीचे देखो। अगर हमने 2 करा तो इसकी पावर
7 कर सकती हूँ, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कर सकती हूँ, आयोटा की पावर 2 करके उसको 3 कर देती हूँ, तो 6 बन गया, इंटू एक आयोटा और ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 + 7 बन जाएगा। और नीचे आपके पास ये आ गया -1 की पावर 7, और ऊपर आ गया आपके पास -1 की पावर 3 इंटू एक आयोटा, और ये तो बन गया -1 ही, और ऊपर हो गया -1 बना ये, और आयोटा से मल्टीप्लाई, और तो ये आयोटा माइनस आयोटा, और नीचे -1 -1 से -1 खत्म। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, आयोटा सिर्फ, ठीक है। इस तरह से अब हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। देखो ये तो हमें पता है कि हमने -1 को इक्वल कर दिया आयोटा के। अब यहाँ से ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, इधर रूट हटेगा तो इधर रूट हटेगा, तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को ना वेरीफाई करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हमारे पास -1 स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। अब ये चीज़ देखते हैं, देखो अगर हम स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड, तो क्या हुआ, -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 आयोटा का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये तो ख़त्म हो गया, तो -1 रह गया, ठीक है। और इससे हम जब पावर इवन है तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसने इवन बना दिया ना, पावर इवन होती है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब हमने ये देखा था तो ये आ गया ना वापस, तो हमने इसको भी दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि जो -1 है उसको हम -1 को ये भी लिख सकते हैं, -1 को हम इक्वल टू हमारा किसके होगा, आयोटा के भी और माइनस आयोटा के भी, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, ये दोनों के बराबर ही है। तो हमारा हम कंक्लूजन निकला -1 इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा, दोनों तरह से लिखेंगे उससे कुछ हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो ना नॉर्मली, तो हम माइनस लेते ही नहीं हैं, हम इसको -1 को आयोटा ही मान के चलते हैं, क्योंकि अब ये कोई माइनस लेगा आयोटा, कोई प्लस लेगा आयोटा, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए -1 को हम रूट को आयोटा ही मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। हमने एक्स वाई वाले या A B करके हमने 10th क्लास तक सीखे हुए हैं ना कि आइडेंटिटी होती हैं ये वाली, कि A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर और A स्क्वायर - B स्क्वायर और A - B का होल क्यूब, ये वाली सब आइडेंटिटी हमने सीखी हुई हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी वही आइडेंटिटी हैं। तो करते हैं शुरू, ठीक है। फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर -2Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास है Z1 + Z2 का होल क्यूब, तो Z1 का क्यूब प्लस 3Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z2 प्लस 3Z1 Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल क्यूब, ठीक है। तीसरी आपके पास आ जाएगी Z1 - Z2 का होल क्यूब। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना, जब Z2 का स्क्वायर लिखेंगे तब प्लस होता है, जब Z1 लिखेंगे का स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस नहीं होगा, ठीक है। बाकी सेम ही आइडेंटिटी होती है, Z1 का क्यूब प्लस लिख रहे हैं क्योंकि हम Z2 का स्क्वायर लिखेंगे, अब 3Z1 Z2 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इसलिए अब माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि हम Z2 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, Z1 का लिखेंगे, Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z2 का क्यूब,
ठीक है। फोर्थ आपके पास आइडेंटिटी हो गई जेड स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो आप लिखोगे Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। तो ये आपके पास ये चारों आइडेंटिटियाँ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में चलेंगी। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल 2। उसका फर्स्ट पार्ट -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। ठीक है, अब हमने आयोटा को आयोटा से करेंगे और नंबर को नंबर से करेंगे। तो -5 इंटू 1/8 और आयोटा इंटू आयोटा। तो आपके पास हो गया -5/8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया 5/8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो a तो हमारे पास है पर आयोटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5/8 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0 एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। b पहले लिख रहे हैं ना, तो 0 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्म सही हैं। ठीक है, सेकंड करते हैं माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा की पावर 3। ठीक है, अब वही हम कर रहे हैं, आयोटा को आयोटा से, नंबर को नंबर से। तो 2 इंटू -1 तो हो गया ये -1 से, और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू -1/8 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 512। ठीक है, और आयोटा क्यूब। अब ये तो हमारे पास -2 आयोटा स्क्वायर तो बन गया -1, और ये हमारे पास -1 ये चल रहा है। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, ये आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 बन गया, और इंटू -1/512, और ये -1 आयोटा स्क्वायर का बन गया -1 और आयोटा अलग से। अब ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गए, और इससे हम इससे को काट रहे हैं, तो ये बन गया 2 इंटू 1/512 आयोटा। अब इसको हम इससे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर में हो गया 1/256 आयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे a नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस 256 आयोटा। ये हमारे पास a हो गया और ये हमारा b हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं एग्जाम्पल 3। एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, आइडेंटिटी लगी हुई है हमारे सामने, तो हम लगाते हैं आइडेंटिटी को होल क्यूब वाली। तो a का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर, इसलिए प्लस लगाया ना, -3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा -3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसको खोल लेंगे आइडेंटिटी को अपनी को। तो ये हो गया हमारे पास 125 और प्लस 3, तो 15 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर माइनस और 9 इंटू 25 आयोटा माइनस 27 आयोटा क्यूब। ठीक है, अब ये फिर और हमारे पास खुल जाएगी, तो ये बन जाएगा 125 प्लस 135 आयोटा स्क्वायर होके -1 इंटू, और माइनस आपके पास ये हो गया 225 आयोटा -27 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक, फिर आपके पास 125 माइनस ये माइनस हो गए 135
और ये माइनस होके 225 आयोटा, और ये -27 इंटू -1 इंटू आयोटा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास -10 आ गया, और ये हम सॉल्व करेंगे तो -225 आयोटा, और ये बन गया +27 आयोटा। ठीक, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -10 और ये दोनों आयोटा के हैं तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198 आयोटा। ठीक है, अब आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम इसको इस फॉर्म में हमारे पास आ गया, बस ये हमारा ए और ये हमारा बी। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं एग्जाम्पल 4। एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो एक एक करके ही हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप देखो, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये देखो, एक एक करके ऐसे ऐसे करेंगे ना, ये वाली चीज़ करते हैं। ठीक है, तो -3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -2 इंटू 3। ठीक, फिर आपने इसको इससे किया तो +√3 आयोटा, फिर इससे किया तो 2 -2√6 ये -2 है, हाँ -6, और फिर इससे किया तो आपके पास ये माइनस तो बाहर ही निकल जाएगा, एक ही बात है, उसको माइनस को बाहर लिख लेते हैं, अंदर नहीं। पर अच्छा, माइनस उसको नहीं, इसको ऐसा करते हैं, नहीं एक सेकेंड रुको, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं पहले सॉल्व। -√3 प्लस इसको हम करते हैं 2 इंटू -1 को लिख सकते हैं ना आयोटा, तो आयोटा लिखते हैं इसको, ये आयोटा, फिर 2√3 और -1 आयोटा। हाँ, अब इसको करते हैं ऐसे करके, तो हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू 3, फिर +√3 आयोटा, फिर प्लस 2√6 आयोटा, फिर -√2 आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास बन गया -6 और +3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा -√2 इंटू -1। ठीक है, तो फिर अब इसको करेंगे आगे, -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा और प्लस √2। अब आयोटा वाले एक तरफ और बिना आयोटा वाले एक तरफ कर लेते हैं नंबर, तो -6 प्लस √2, और इसमें से देखो √3 और आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने निकाला √3, आयोटा कॉमन निकाल लिया, और अंदर रह गया 1 प्लस 2√2। ठीक है, तो हम इसको अब बस ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, -6 प्लस √2 एक ये, और आपके पास प्लस हमें बी आयोटा पहले लेना है ना, तो वो हमने ले लिया, आयोटा पहले ले लेंगे हम, और हम 1 प्लस 2√2 इंटू √3 कर देंगे, ख़त्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।